नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के बाद भी डेल्टा वेरिएंट का खतरा बरकरार, मौत का जोखिम है कम, ICMR। जी हां, कोरोना महामारी से बचाव के लिए अभी तक दुनिया भर में एकमात्र कोविड-19 वैक्सीन को ही पूरी तरह से मान्यता दी गई है, लेकिन ICMR का कहना है कि वायरस का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। चेन्नई में ICMR ने एक अध्ययन किया है जिसके नतीजे में इस बात का खुलासा हुआ है। अध्ययन के अनुसार ये वेरिएंट बगैर वैक्सीन लिए लोगों को अपने चपेट में लेगा। साथ ही वैक्सीन की पर्याप्त खुराक ले चुके लोग भी इसमें सुरक्षित नहीं है। हालांकि अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इससे संक्रमित वैक्सीनेटेड लोगों की मृत्यु का जोखिम कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM कैश विड्रॉल जारी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड शुल्क जल्दी बढ़ेगा, ग्राहकों पर पड़ेगा असर। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को ATM पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दी है। ये संशोधित दरें 1 जनवरी 2022 से प्रभावित होंगी। ग्राहक अपने बैंक के ATM से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन दोनों शामिल हैं। इससे ज्यादा होने पर उन्हें हर ATM ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। कैश निकालने के लिए दूसरे बैंक के ATM का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की अनुमति मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में कोरोना को मात दूजी के मरीज को हो रहे TB का शिकार, बचाव के लिए सरकार ने उठाए कदम। जी हां, कर्नाटक में कोरोना को मात दे चुके मरीजों को एक नई समस्या से जूझना पड़ रहा है। इन मरीजों में TB की समस्या देखने को मिल रही है। अभी तक इस राज्य में ऐसे करीब 25 मामले आ चुके हैं। ऐसे मामले सामने आने के बाद सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए कोरोना से ठीक हो चुके सभी मरीजों की TB जाँच शुरू करा दी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। कोरोना और TB दोनों ही फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, इसलिए TB के मरीजों की जल्द पहचान के लिए खास अभियान शुरू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन की चाल, भारत को घेरने के लिए लद्दाख के पास चीन विकसित कर रहा है एयरबेस। जी हां, लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन अब भारत को घेरने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक नया वायुसेना अड्डा बना रहा है। ये एयरबेस इस क्षेत्र में चीनी वायुसेना की कमी को पूरा करेगा। भारत सरकार के एक सूत्र ने बताया है कि लड़ाकू विमानों के लिए बन रहा चीन का ये नया एयरबेस काशगर और होंगकोंग की मौजूदा एयरबेस के बीच में आता है। ये दोनों एयरबेस लंबे समय से भारतीय सीमा पर लड़ाकू अभियानों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि शकचे शहर में पहले से ही एक एयरबेस है और इसे लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इसे जल्द से जल्द तैयार करने के लिए इस पर नजर काम तेज कर दिया गया है। वहीं चीन उत्तराखंड सीमा से लगे बाराहोती हवाई क्षेत्र में भी सक्रिय है। चीन जहां बड़ी संख्या में मानव रहित विमान ला रहा है जो इस क्षेत्र में लगातार उड़ान भर रहे हैं। भारतीय एजेंसियों इस हवाई क्षेत्र पर भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात, कोरोना के खिलाफ कैसे जीतेंगे जंग, देश भर में 3.86 करोड़ लोगों को समय पर नहीं मिली टीके की दूसरी खुराक। जी हां, देश में एक तरफ टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी ओर 3.86 करोड़ लोगों को तय समय पर दूसरी खुराक नहीं मिल पाई है। सरकार ने एक जवाब में कहा है कि 3.86 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दूसरी खुराक निर्धारित समय के भीतर नहीं मिली है। सरकार ने बताया कि भारत सरकार की ओर से कोविशील्ड वैक्सीन के लिए निर्धारित समय के तक 3 करोड़ 40 लाख लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं मिली है। टीकाकरण को लेकर सरकार ने कहा है कि वैक्सीन का पूरा लाभ लेने के लिए लोगों को समय पर वैक्सीन लेनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चे के लिए बड़ा खतरा है ऑनलाइन गेमिंग, माता पिता का बैंक बैलेंस हो रहा है खाली। जी हां, बदलती और स्मार्ट होती दुनिया के साथ साथ अब बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग के लिए दिलचस्पी बढ़ती जा रही, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत अब इतनी खतरनाक होती जा रही कि इसका अंदाजा लगा पाना अब मुश्किल है। महामारी के इस दौर में अब ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम का चलन काफी बढ़ गया। ऐसे में बच्चों के हाथ माता पिता के गैजेट्स लग जाना बेहद आसान है। बच्चे मोबाइल पर या तो वीडियो गेमिंग खेलने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं या यूट्यूब देखने में। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग बच्चों और माता पिता के लिए खतरनाक साबित हो रही है। बच्चे गेम को अपडेट करने के चक्कर में अपने माता पिता के लाखों रुपए उड़ा देते हैं। ऐसे हर रोज ढेरों मामले सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग का दूसरा और सबसे बड़ा खतरा है कि बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। इससे बच्चों की मानसिक परेशानी में 2 गुना बढ़ोतरी हो रही है। लगातार गेम खेलने से बच्चों में सिर दर्द, बदन दर्द और आंखों में परेशानी की शिकायतें आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक ने दी बड़ी कार्रवाई,
प्लेटफॉर्म ने से हटाए नफरत और द्वेष फैलाने वाले 3 करोड़ से ज्यादा कंटेंट। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने नफरत और द्वेष बढ़ाने वाले कंटेंट पर बड़ी कार्रवाई की है। फेसबुक ने पिछली तिमाही के दौरान कार्रवाई करते हुए 3.15 करोड़ ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाए। इसमें से पहले भी 2.52 करोड़ ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाया गया था। वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कंटेंट की कमी आई है। कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अब तक 10,000 कंटेंट में नफरत और द्वेष फैलाने वाली सामग्री की संख्या घटकर 5 रह गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 15 दिनों के भीतर मिलेगा चालान, इस तरह होगी निगरानी। जी हाँ, वाहन चालकों को अब यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित चालान 15 दिनों के भीतर मिल जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा का अनुपालन की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए संशोधित मोटर वाहन कानून 1989 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि जिस दिन यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है उसके 15 दिनों के भीतर संबंधित वाहन चालक को यह चालान भेज दिया जाएगा। यातायात नियम उल्लंघनों में मुख्य रूप से गति सीमा का पालन नहीं करने, पार्किंग के लिए निर्धारित जगहों पर इधर उधर वाहन खड़ा करने तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने जैसे गलतियां शामिल की गई हैं। इसके अलावा लाल बत्ती पार करने, रुकने के निशान पर अनुपालन नहीं करने, वाहन चलाते वक्त हाथ में पकड़कर मोबाइल फोन का उपयोग करने, गलत तरीके से ओवरटेक करने, ऐसी अन्य गलतियों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजे जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात फिर बुरी हो रही है। कोरोना की स्थिति, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी 1 से 2 साल सावधानी बरतने की चेतावनी। जी हाँ, भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमी हुई दिख रही है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। दुनिया के आंकड़े देखें तो हर रोज अभी भी 5.5 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं और 8,500 मौतें कोरोना से हो रही हैं। एक तरफ कोरोना का डर है तो दूसरी तरफ त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में बढ़ती भीड़ ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा है कि देश भर में लोगों को अगले 1 से 2 साल तक सावधानी रहना चाहिए और कोरोना वायरस बीमारी को दोबारा विस्फोट का मौका नहीं देना चाहिए। एम्स के प्रोफेसर द्वारा चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई है जब केंद्र सरकार लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 100 से 125 दिन नाजुक हैं की चेतावनी जारी कर चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए लाएगी नई योजना, रोड मैप हो रहा है तैयार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि साल 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों को विटामिन, आयरन और अन्य पोषक तत्वों से मिश्रित चावल दिए जाने लगेगा। इसका लक्ष्य ऐसे लोगों में पोषण की कमी को दूर करना है जिससे वंचित रह जाते हैं। पीएम के ऐलान के बाद अब सरकार इसका रोड मैप तैयार कर रही है। इन आंकड़ों पर गौर करिए। देश में हर दूसरी महिला खून की कमी की शिकार है। देश का हर तीसरा बच्चा अविकसित या छोटे कद का है। भारत का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। देश का हर 5वां बच्चा बीमार है। एक अनुपानल के मुताबिक देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की होने वाली 68 मृत्यु का कारण कुपोषण है। इसलिए मोदी सरकार कुपोषण को खत्म करने के लिए नई योजना बना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अल्फा की तुलना में 40 से 60% ज्यादा तेजी से फैलने वाला, बोले डॉक्टर NK अरोड़ा। जी हाँ, नेशनल कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर NK अरोड़ा की टीम ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर नई रिसर्च की है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट से अल्फा के मुकाबले 40 से 60% ज्यादा संक्रमण फैलने का खतरा है। वहीं वैक्सीन को लेकर ICMR द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार पता चला है कि वर्तमान में दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। रिसर्च के मुताबिक अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो तो कोरोना की किसी भी वेरिएंट को आसानी से हराया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा कि मार्च 2025 तक हर घर में प्रीपेड बिजली मीटर अनिवार्य, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां, बिजली मंत्रालय ने कृषि कार्यों को छोड़कर हर प्रकार के बिजली ग्राहक के लिए प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत अधिकांश बिजली ग्राहकों को दिसंबर 2023 तक, राज्य को विशेष परिस्थितियों में अधिकतम दिसंबर 2024 तक और बच गए क्षेत्रों में ग्राहकों को मार्च 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपना लेना होगा। मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा है कि देश भर के जिन इलाकों में भी संचार व्यवस्था की पहुंच है वहां तक कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रीपेड मीटर की आपूर्ति की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 के बाद ब्रिटेन में अब नोरो वायरस ने देश दस्तक, जाने कितना घातक है ये वायरस। जी हाँ, वर्तमान समय में पूरी दुनिया को कोरोना वायरस महामारी के कठिन दौर से गुजर रही है। ऐसे में एक और खतरनाक वायरस नोरो वायरस, जिसे उल्टी बग के रूप में जाना जाता है, ये कम आबादी वाले इलाकों में अपनी दस्तक दे रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कहा है कि हाल ही में पूरे इंग्लैंड में नोरो वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 12 से 48 घंटे बाद विकसित होते हैं और लगभग 1 से 3 दिनों तक रहते हैं। कुछ सबसे आम लक्षण दस्त, पेट दर्द, मिचली और उल्टी, बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द शामिल है। CDC के अनुसार नोरा वायरस से संक्रमित व्यक्ति इस वायरस के अरबों कणों को छोड़ सकते हैं और किसी अन्य को बीमार करने के लिए उन कणों की थोड़ी मात्रा ही काफी होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दुश्मन के रडार पर नहीं पकड़ पाएंगे भारतीय वायुसेना का विमान। DRDO ने विकसित किया अत्याधुनिक तकनीक। जी हाँ,
अब दुश्मन के रडार और रडार गाइडेड मिसाइलें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को नहीं पकड़ पाएंगी। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO की जोधपुर लैब ने पुणे की एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब के साथ मिलकर एक एडवांस चेक तकनीक विकसित की है जो हर तरह के रडार का ध्यान भटकाकर विमान को अदृश्य बना देती है। DRDO ने कहा है कि एडवांस चैफ मटेरियल व चैफ कार्ट्रेज 118 के सफल परीक्षण के बाद भारतीय वायुसेना इस तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की प्रशंसा करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बताया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।